और ये वही भाभी हैं जब एडमिट हुई तो सबसे ज्यादा हमने भर भर हाथ की मेहंदी लगवाई थी बकरीद में। फ्रेंड्स, भाभी की तबीयत खराब हो गई फ्रेंड्स, हमारा एकदम से मुंह बन जाता है फ्रेंड्स। तो कंटेंट के लिए इन्होंने क्या किया, चलो भाई इफ्तार करेंगे हम हॉस्पिटल में। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। यार काफी दिन बाद हम एक नया फ्रेश एपिसोड ला रहे हैं। उसका रीजन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ओडिशा भुवनेश्वर में शिफ्ट हो चुके हैं एंड फॉर द न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा सब कुछ है। तो हम थोड़ा सा 10-15 दिन से बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए थे। फाइनली अब हमारे बैक टू बैक सारे एपिसोड आएंगे, तो बहुत सारा प्यार दीजिए। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे तो बहुत सारा डिस्कशन करना है, लेकिन हम कुछ खास पॉइंट पे नजर डालते हैं, उसके बाद फिर करेंगे बहुत सारे खुलासे। फ्रेंड्स, भाभी की तबीयत खराब हो गई फ्रेंड्स, हमारा एकदम से मुंह बन जाता है फ्रेंड्स, क्या करें फ्रेंड्स, व्लॉग में तो दिखाना पड़ता है ना फ्रेंड्स, नहीं तो हमारे व्यूज कैसे आएंगे ना फ्रेंड्स। तो फाइनली तो हम सब प्रे कर रहे हैं भाई कि जो भी ये दोबारा से सर्जरी हुई है बहुत अच्छे से उनको शिफा मिले, बहुत जल्द वो अच्छी हो जाए। लेकिन इनकी फैमिली में कोई बीमार होता है तो इनके पास कंटेंट बनाने का एक नया मौका निकल के आता है। बहुत सारी चीजें हैं, हम बहुत मुख्तसर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे आज, फिर उसके बारे में अब तो हमारे एपिसोड आते रहेंगे। तो आप देखेंगे इनकी जो अनाउंसमेंट रहती है, इनकी जो तबीयत खराब की जितनी भी चीजें रहती है, सब इनकी प्री प्लान रहती है कि कैसे हमें व्लॉग बनाना है, कैसे वीडियो बनाना है, और ये सारा डिस्कशन होता है। इनके पास 2-2 4-4 PR है जो इनके कि आप कौन सा कंटेंट बनाइए, क्या डालना है, क्या नहीं जाना है, व्हाटएवर। बात करते हैं भाई, देखिए सर्जरी हुई है। अब डॉक्टर वैसे भी मना करते हैं कि हॉस्पिटल में ज़्यादा भीड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी इतनी बड़ी सर्जरी होती है तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको बहुत कम विजिट करना है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल नाम ही है हॉस्पिटल, इसलिए वहाँ अकेले ही इंसान होता है, क्योंकि इन्फेक्शन का डर होता है जब आपकी सर्जरी होती है। लेकिन इनको तो भाई व्लॉग बनाना है ना, इनको तो कंटेंट बनाना। तो कंटेंट के लिए इन्होंने क्या किया, चलो भाई इफ्तार करेंगे हम हॉस्पिटल में। मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी है, मतलब ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा कि पूरी पलटन को लेके इफ्तार करने चला जाया जाए। वहां पे फिर जनाब कभी ब्लॉग बनेगा, गाइस जनाब फ्रेंड्स हमारा भी ब्लॉग थोड़ा थोड़ा सा बन जाता है जब भाई हमें छिछड़ा छोड़ देते हैं। तो वहां पे इनके फैमिली में कोई बीमार होगा तो इनको कंटेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लास्ट टाइम जब आपको भाभी से इतनी मोहब्बत है, इतना ही आप रो रहे हो, इतना ही अपसेट हो, तो लास्ट टाइम भाभी की इससे बड़ी सर्जरी हुई थी, इससे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, तब तो आपके सेलिब्रेशन रुक नहीं रहे थे। ये केक कटिंग, ऐसा कटिंग, वैसा कटिंग, और फिर जब लोगों ने इनको कॉल आउट किया, लोगों ने इनको बका जलील किया, उसके बाद फ्रेंड्स हमारी रोजी रोटी है, क्या करें, रोजी रोटी है। अगर व्लॉग बनाना तो ये बताइए, अगर आपके घर में सेलिब्रेशन नहीं होगा तो क्या व्लॉग नहीं बनेगा? क्या नॉर्मल लाइफ के व्लॉग नहीं बन सकते ना? लेकिन नहीं, इनको सेलिब्रेशन करना है और उसका व्लॉग बनाना है ताकि व्यूज ज्यादा आए। तो जैसे ही कहते कि फ्रेंड्स व्लॉग तो हमारी रोजी रोटी है, तो मैं वही कह रहा हूँ, व्लॉग आप बनाओ। अगर आपकी व्लॉग वाकई रोजी रोटी है तो आपने 2-2 रेस्टोरेंट फिर क्यों खोल रखे हैं? उनको तो रोजी रोटी घोषित से हटा देना चाहिए। तो इन्होंने व्लॉग बनाया सेलिब्रेशन, फिर लोगों ने इनको बका, लोगों ने इनको बोला, तो कह रहे कि हमारी रोजी रोटी है। तो आप डेली लाइफ के बनाओ, डेली रूटीन के बना लो, नहीं लेकिन इनको खुशियां दिखाना है। यानी कि फ्रेंड्स हमें बहुत, जैसे जोकर होता है ना कि जोकर को कितना भी गम हो लेकिन वो दूसरों को हंसाता रहता है। तो फ्रेंड्स दिल में हमारे बहुत अफसोस है, बहुत गम है, भाभी बीमार है, लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, व्लॉग बनाना जरूरी है ना फ्रेंड्स। नहीं तो ये हमें बहुत बोलते हैं कि 2 दिन से व्लॉग क्यों नहीं बनाया है, पैसा कैसे आएगा, 5 BHK कैसे बनेगा फ्रेंड्स, क्या करें बताओ आप। डॉक्टर के सारे एडवाइस को साइड करते हुए इनको पूरा पलटन लेके जाना है, व्लॉग बनाना है, कंटेंट बनाना है, इफ्तार। जबकि इस कंडीशन में जब इंसान होता है तो इफ्तार में नहीं ऐसा कुछ खा पाता है, बहुत लिमिटेड जो भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं सिर्फ वही। लेकिन इनको अपने लिए इतना इंतजाम करना है हॉस्पिटल में भी। जब मेरे तो समझ में, जब किसी घर में ऐसी सिचुएशन होती है तो देर सम की हम कैसे थोड़े में गुजारा कर लें ताकि जो पेशेंट है वो हैप्पी रहे। लेकिन नहीं, इनको सेलिब्रेशन को हर चीज ग्रैंड करनी है। इनके घर में कोई बीमार हो तो भी इनसे कोई मतलब नहीं है खास, बस इनको सेलिब्रेशन करना है। व्लॉग नहीं होता ना, तब आप इनकी कंडीशन देखते कि फिर कैसी कंडीशन थी। तब की सारे लोग भाभी भी डिमांड है, फ्रेंड्स भाभी सब कुछ है फ्रेंड्स, भाभी जड़े फ्रेंड्स। और ये वही भाभी हैं जब एडमिट हुई तो सबसे ज्यादा हमने
भर भर हाथ की मेहंदी लगवाई थी बकरीद में। हमारे सगे नंदोई खत्म हो गए, हमने जिक्र तक नहीं किया पूरी जनता से ना फ्रेंड्स। हमने अपने ब्लॉग में जिक्र किया कि हमारे पप्पा खत्म हो गए, हम तो सेलिब्रेशन कर रहे थे फ्रेंड्स, लेकिन हमें छींक भी आती थी फ्रेंड्स। हम आपके लिए दुआ के लिए बोलते फ्रेंड्स कि दुआ करिए फ्रेंड्स, दुआ करिए फ्रेंड्स, दुआ करिए, लेकिन हमने अपने पप्पा के लिए एक लफ्ज नहीं ब्लॉग में बोला, ये तक नहीं बताया फ्रेंड्स कि हमारे पप्पा खत्म हो गए। तो लोग आपको बोलते कि आपके पप्पा खत्म हो गए और आपके घर से कोई भी नहीं गया है ना, आपने लास्ट रिचुअल किए। तो बताइए, और यहाँ पे क्या ये सिर्फ जान बांटेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी तक हो सकता है आगे ये कर भी दे, इनके ददेहाल फैमिली में अगर कोई मरा है या कोई बीमार हुआ है, इन्होंने कभी भी इनिशिएटिव नहीं लिया है, ना ही इन्होंने कभी भी खुद से आके बताया कि ऐसा हो गया है या ऐसा हो गया है। जब लोगों को बाद में पता चला है, लोगों ने इनको कॉल आउट किया है, तो फिर आके सफाइयां दी हैं, चाहे वो दादी का इंतकाल हो, चाहे वो और दूसरी चीज हो। और यही चीज इन्होंने दादी में की थी। चलिए ठीक है, उस टाइम आपके पापा एडमिट थे, तो जब आपके घर में एक कोई पेशेंट एडमिट है तो दूसरा भी कोई जा सकता है ना, कि वहां पे आपकी सगी दादी तो कोई गैर दूसरी नहीं थी। और एक चीज समझ में नहीं आती, थोड़ी स्वेटिंग हो रही होगी क्योंकि फैन ऑफ है एंड थोड़ा सा गर्मी है। फ्रेंड्स, हम इतने भोले हैं कि आलू नहीं कटता तो कह देते हैं फ्रेंड्स हमारी गलती है। मतलब अगर आपसे आलू नहीं कट रहा है तो चाकू की गलती नहीं है, हो सकता है फ्रेंड्स हमारी गलती। हाँ, तुम्हारी ही गलती है, तुम ही सही से नहीं काम कर पा रही। मतलब तो सिर्फ इन्हें काम करने का एक बहाना ढूंढना है, क्योंकि मेन तो नौकरानी चेटी खाला इनके घर में बैठी है हर काम करने के लिए। फ्रेंड्स फनी को दाल चावल पसंद है तो फ्रेंड्स चेटी खाला ने दाल चावल चढ़ा दिए। मतलब इनकी कहते हैं कि रिश्ता क्रॉस नौकर यस, यानी कि इनके रिश्ते जो ना वो एक भाई मेड आएगी तो मेड 5-10 हजार रुपए लेगी, तो ऐसा अच्छा है कि पाला खाला को बुला लो तो वो आराम से फ्री में सारा काम करेगी। तो भाई मतलब इतना मैंने कहीं नहीं देखा, कोई इंसान 10 दिन 20 दिन महीने भर के लिए जाता है, लेकिन जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, जहाँ पे सिर्फ आपको सुबह से शाम तक काम करना है, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, उसके लिए फिर फ्रेंड्स हमें खाना है फ्रेंड्स। मामू को तो 5000 में रख रखा था इन्होंने। तो ये इतना मिनिमम अमाउंट देती है कि अगर किसी गैर को रखेंगे, किसी दूसरे को रखेगी ना, तो इतने अमाउंट में रखेगा ही नहीं कि भाई इतना तो कुछ होता नहीं, इतना तो आजकल कन्वेंस में निकल जाए। जैसे ही इन्हें कोई मेडिकल से रिलेटेड अनाउंसमेंट करनी होगी, आप देखिए मेरे जहां का फेस एकदम बदल जाएगा, आवाज एकदम बदल जाएगी। एक्चुअली नहीं है, इन्होंने एक मखौटा पहन रखा है, फ्रेंड्स भाभी बहुत बीमार है फ्रेंड्स। मतलब उधर अनाउंसमेंट का एक व्लॉग आएगा, उसके बाद इनका एक अनाउंसमेंट का आएगा, फिर दुआ करिए। मतलब ये उधर से इधर से, और सारे जो वीडियोस होंगे ना, सारे वीडियोस मोनेटाइज होंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि लोग आपको कितना मैनिपुलेट करते हैं, कितना ज्यादा फेक चीजें दिखाते हैं, कितना आपको उल्लू बनाते हैं कि हाँ भाई उल्लू बनाओ, जबकि इनको सब पता रहता है, लेकिन हमें ये कैसे डालना है, हमें ये कंटेंट कैसे डालना है, इसकी ये लोग प्रॉपर एक प्लानिंग करके सारी चीजें करते हैं। उसको फिर मोनेटाइज करेंगे, फिर व्यूज आएंगे। और ये इतने इररिस्पॉसिबल हैं, अभी इनके ही जो नेबर हैं उन्होंने अपने एक चैनल बनाया, रेडिट करके आए, नया फैसी चैनल पे भी इस चीज को डिस्कस किया गया था कि ये लोग 2 बजे उठते हैं और इनसे हर कोई परेशानी, इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग है। वहाँ पे जो जैन समाज में क्या होता है, वहाँ पे जब दीक्षा ली जाती है तो उस समय दीक्षा का टाइम था, इनको ऑलरेडी सारी चीजें बता दी गई थी। उसके बावजूद भी इन्होंने अपने घर का जो कूड़ा है, जिसमें आपकी जो बोन्स थी, जो नॉनवेज की जो भी चीजें थी, वो सारी इन्होंने फेंकी हुई थी और उनके रास्ते में आई। मुझे लगता है कि शायद अगर हम जब एक सोसाइटी में रहते हैं तो हमें हर तरीके से रहना चाहिए, लेकिन इनको ये कहते हैं ये पैसे के दम पे इतना आप सबको भूल चुके हैं कि सिर्फ पैसा है, बाकी हम किसी से, इसलिए आप देखोगे इनके एक फंक्शन में इनका एक बंदा सोसाइटी का नहीं मिलेगा, ना इनके किसी सेलिब्रेशन में मिलेगा, ना ही इनके यहाँ इफ्तार में मिलेगा, क्योंकि पूरी सोसाइटी इनको पसंद ही नहीं करती। पूरी सोसाइटी से जो है ना इनको बाहर कर दिया गया कि भाई तुम जो है ना, तुम बिरादरी से बाहर हो। बिरादरी से बाहर इट मीन्स कि आप देखोगे, वरना आप इतने वक्त से एक सोसाइटी में रह रहे हो और एक सिंगल पर्सन आपके यहाँ फंक्शंस में नहीं आता, एक सिंगल पर्सन, वही जो चाटुकारिता वाले जो उनके चमचे हैं, वो हेयर ड्रेसर, मेकअप मैन, वही आपको हर जगह देखेंगे, निक्कू पिक्कू चिक्कू, बाकी कोई नहीं दिखे। यार ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है भाई कि आप एक सोसाइटी में इतने लंबे वक्त से रह रहे हो और एक सिंगल लेडी या एक सिंगल पर्सन या एक सिंगल गर्ल आपके फंक्शन में शरीक नहीं हो रही है। तो आप समझ जाइए कि सोसाइटी में सिर्फ 5 BHK बनाने से कुछ नहीं होता है, कि सोसाइटी में इनका
जीरो जीरो तालमेल है, किसी से इनकी बातचीत नहीं है। जबकि लोग कहते हैं कि भाई फ्लैट में रहते हैं, आमने सामने वाले को कुछ पता नहीं रहता है, कोई बात नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी क्या बोलते हैं, अभी 2.5 साल दिल्ली रह के आया हूँ, वहाँ भी हम फ्लैट्स में रह रहे थे, लखनऊ रह के आया, अभी हम भुवनेश्वर में हैं। तो एटलीस्ट आप जिस बिल्डिंग में हो, आमने सामने वालों से तो बातचीत होती है, चाहे वो जिस भी रिलीजियस को बिलोंग करते हो, चाहे उनका धर्म जो भी हो। लेकिन आपके बर्थडे पार्टी वगैरह में तो आप आते जाते हो, लेकिन इनके यहाँ इनके सोसाइटी से आप देखो कोई नहीं। कहीं फ्रेंड्स ऐसा ना हो कोई ब्लॉग बनाने लगे और फिर हमारे पोल खोलने लगे फ्रेंड्स, तो उसके व्यूज ज्यादा आ जाएंगे फ्रेंड्स, पोल खोलने वालों के व्यूज बहुत आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो इनको या तो इस बात का डर है या इनका कोई तालमेल नहीं है, ये इनसे कोई बात नहीं करता सोसाइटी में। यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस करें, इसके बाद हम बैक टू बैक एपिसोड लाएंगे। तो सबसे पहले इस वाले को बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत मजा आएगा। एंड आपकी क्या फीडबैक है हमारे इस इफ्तार वाले सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। और एक चीज मैं यहाँ पर और डिस्कस कर दूं, आप देखोगे इनको छींक आएगी, दुआ के लिए एक ये लंबा ज्ञान देंगे, कुछ भी हो जाए दुआ के लिए एक लंबा ज्ञान देंगे, जिसको मैंने पहले कवर किया। लेकिन इनके हाल में किसी को कुछ हो जाए ये कुछ नहीं कहेंगे। इनफैक्ट जिनकी चेटी खाला हुई, जब ससुर का इंतकाल हो गया था, जिसके लिए उनको रास्ते से ही छोड़ के चली आई थी, तो ये क्या कर रही थी, ये उनके यानी कि जिनका इंतकाल हुआ है उनके नाती पोतों के साथ में ये एयरपोर्ट लुक ले रही थी। मतलब शेम होनी, शर्म आनी चाहिए कि आपके कोई इतना क्लोज रिलेटिव इंतकाल कर गया है और आप एयरपोर्ट लुक ले रहे हो, आप व्लॉग कर रहे हो। आप मतलब व्लॉग करो, आप व्लॉग करने को मना नहीं है, लेकिन व्लॉग में आप एयरपोर्ट लुक दिखा रहे हो, एकदम एक्साइटेड कि एयरपोर्ट से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे। मतलब ऐसा कहीं आपने देखा कि कितने ज्यादा ये मतलब इनके एकदम दिल है नहीं। लेकिन हाँ, इनके घर में कोई हो जाए जहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स भाभी का अनाउंसमेंट करेंगे तो व्यूज 1 मिलियन आता है फ्रेंड्स, तो वहां पे तो हम व्यूज के लिए सब कुछ कर लेते हैं फ्रेंड्स, व्यूज के लिए कुछ नहीं करेगा, पैसा है तो व्लॉग बनाओ, पैसा आएगा। तो ये बहुत ही मुख्तसर पॉइंट्स थे जिसमें फीडबैक हमारा था। एंड आपको क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी बहुत ज्यादा में बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। अभी हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, ये हमारा डे 2 है, मतलब कि अभी जब मैं सेपरेट शिफ्ट हुआ हूँ, अभी मैं पीजी में था तो वहाँ चीजें नहीं हो पा रही। तो आपका क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं सीधा हम अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा।